मैं और ये दोनों निकल गए थे रात को, क्योंकि सुबह हमें करंट रिज़र्वेशन करवाना था, तो वहाँ पर रात को ही जाकर बुकिंग करनी रहती है ताकि हमें सुबह रिज़र्वेशन मिल जाए। ये हम निकल चुके थे दूसरे दिन सुबह घर से 4 बजे, 5:30 बजे हमारी ट्रेन थी, तो हम 4 बजे निकल गए थे। और यहाँ पे सब बैठे हुए थे ऑटो में स्टेशन जाने के लिए, और ये पहुँच गए थे हम स्टेशन। इनकी खुशी तो आज देखते ही बन रही है, क्योंकि मैं घर से जा रही हूँ इसीलिए। हेलो एंड वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। आज है 7 अप्रैल और हम सभी जा रहे हैं बाहर अपनी मम्मी को लेकर, और हम घर से निकल आए हैं। अभी बज रहे हैं 4:30 और हमारी बस ट्रेन अब आने में है। यस कन्नू, हम सब आ गए हैं, मम्मी और भैया लोग अभी आ रहे हैं, वो आ जाए और फिर हम जाते हैं। मम्मी भैया और नीतू थोड़ी देर में आ गए। क्या कर रहा है? यहाँ से भैया और नीतू दोनों ही दौड़ते हुए आ रहे थे, क्योंकि ये लोग कहीं शायद बाहर गए थे, और फिर जब हम बैठने लगे थे तब ये वापस आए थे, तो ये लोग दोनों भागते हुए आ रहे थे। भैया और ये दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो ये बोल रहे थे कि जाओ जाओ सिग्नल हो गया है। तो मैंने इनसे कहा कि ट्रेन चलेगी तो मैं जाऊँगी ना, तो बोले नहीं, मैं धक्का दे के ही तुमको यहाँ से भेज देता हूँ। तो वो अभी आएंगे और ट्रेन में धक्का लगाएंगे। ये आए अब धक्का लगाने के लिए, और बस अब भैया भी आएगा। ये आ गया और दोनों धक्का लगा रहे हैं कि अब जाओ यहाँ से। और फिर भैया बोल रहा है कि देखो, इसको भेजने के लिए 2-2 लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा है। मतलब इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत आज़ाद फील कर रहे थे मेरे जाने से। अभी तो ये खुश दिख रहे हैं, बट इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे भी नहीं लग रहा था। पहले हम लोग अलग अलग रहा करते थे, जब कोविड नहीं था उसके पहले, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। बट आफ्टर कोविड जब हम साथ में रहने लगे, तो ये शायद पहली बार है जब मैं इतने दिनों के लिए इनसे दूर जा रही हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। पहली चाय आई है ये लो, ट्रेन भी स्टार्ट हो गई। तो हम निकल रहे हैं पनवेल से आगे, अब बढ़ जाएंगे हम गोवा की तरफ। बज गई है 5:45 और हमें अब हो रही है शाम को चाय की तलब, लेकिन हमें चाय नहीं मिल रही, और अब हम वेट कर रहे हैं कि कोई चाय वाला आए तो हम चाय पिएं। और ये है हमारा इवनिंग स्नैक्स, जो कि मम्मा देखो तो बीन भी है इसके अंदर, एंजॉय कर रहे हैं। हम ऐसे ही खाते पीते है ना
बिल के बीच में से निकले हुए हैं। और अरे जल्दी निकलो, इधर मुझे से पकड़ने ये लगे। बहुत ज़्यादा, ये जो विंडो है ना ये बहुत गंदी हो रही है, इसलिए शायद आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ ये देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे बहुत ही ऐसा स्लोप बना हुआ है एंड बहुत लंबे लंबे पेड़ लगे हुए हैं एंड वहाँ पे हो रहा है सनसेट। और रत्नागिरी तक बहुत सारी आएंगे, ये फर्स्ट है। रात में मजा आएगा जब ये होगा। आज 3 आ गई। आगे मुझे तो पता ही नहीं चले, तो ये फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड है। और ये रहा माहौल बाहर का। सच में ये विंडो बहुत सही है। ऐसा लग रहा है ब्लिंक कर रहा हो। सही ना? तुझे ऐसा लग रहा है ब्लिंक कर रहा हो। ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के बीच में, उनके बीच में हम चल रहे हैं। ये था घर का खाना जो कि सबसे बेस्ट था, और फिर हमने एक ऑर्डर कर दिया था तो ये खाना भी आ गया था बाहर से, ये भी ठीक था खाना। नेक्स्ट मॉर्निंग साउथ तक हम आ चुके थे। तो आज का नाश्ता था बड़ा, चटनी और चाय। चलती है ना पप्पम का पप्पम। कड़ला। चलना। यहाँ पे यश और नानी की कुछ बातें चल रही थी, फिर दोनों चुप हो गए और अब यश को नींद आने लगी थी, वो सो रहा था नानी के पास में। ये है पालपम, डोसे जैसा ही है, एंड ये है कड़ला करी। इसकी जो ग्रेवी है उसमें नारियल डला हुआ है, तो ये माइंड ब्लोइंग है। मतलब साउथ में आके यहाँ का खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। ये है ना लाल वाला, हाँ दिख रही है। ये है पानी की कुशा जो कि मिट्टी की बनी हुई है, और जैसे हम ऊपर छत में प्लास्टिक वाले सिंटेक्स रखते हैं ना, वैसे ही आजकल इन्हें रखा जाता है। ये बने हुए रेडी होके बैठ गए हैं। बस यश अभी सो रहा है, वो भी अब उठेगा। और एर्नाकुलम पहुंच चुके थे और अभी हम वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। शाम को जो हमारी 5:30 बजे ट्रेन थी एर्नाकुलम टू कोट्टयम इसका, और इस वेटिंग रूम में इतनी गर्मी थी कि मुझे तो एक सेकंड को ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, बट फिर मैंने खुद को संभाला। और क्योंकि मम्मी है मेरे साथ, ये हम सब फिर हम एर्नाकुलम स्टेशन पे സന്തോഷപ്രദമാക്കാം കേരള പോലീസ് സഹായത്തിനുണ്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഫാർമസ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഗുജറാത്ത് പ്രൈവേറ്റ് ये ലിമിटेड। रही तनु, और अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो कि हमें ले जाएगी कोट्टयम, तो इंतज़ार है। इस तरफ चलो थोड़ा सा। हम पहुंच गए हैं कोट्टयम और अब जा रहे हैं घर। और पीछे ये रहा अरे यार, अरे मेरा हाथ, ये रही मम्मी, ये रहा यश। जिसके हाथ में सब कुछ है, बाहर निकलते हैं फिर बताते हैं आपको। यहाँ जिसने पे सब कुछ पकड़ रखा है, सब कुछ। ये है कोट्टयम स्टेशन। आज यहाँ पे आने पे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि जब भी हम केरल आते थे और पापा जब ज़िंदा थे तो यहाँ से उतर के सिर्फ अपने घर जाते थे।
आज ये लग रहा था कि हमें किसी दूसरे के घर जाना पड़ रहा है। ये दूसरे तो नहीं है तो हमारे ही, बट वो जो फीलिंग थी ना वो बहुत वर्स्ट थी। और यहाँ मैं तन्नू और यश को बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पे हम पापा के साथ में आया करते थे, वो वाली सारी जगह बता रही थी। बहुत कुछ चेंज हो चुका है अब तो। यहाँ पे हम आए ही 4 साल बाद हैं, और पापा की डेथ के बाद तो आना हमारा वैसे ही बहुत कम हो गया था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, और पापा को मिस करना, मिस ही कर रही थी और तो क्या है, क्योंकि पापा के साथ यहाँ पे रहना एक अलग फीलिंग थी। वही सारी चीज़ें याद आ रही थी कि पापा के साथ हम यहाँ आते थे, यहाँ आते थे, यहाँ आते थे। बच्चों को मैं यही बता रही थी। अभी कभी हुआ तो जब जहाँ पे मैं रहती थी, जो मेरा घर था, वहाँ पे कभी हम जा पाए तो जाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ सेल आउट कर दिया है। तो अब मुझे नहीं पता है वहाँ पे क्या है और क्या नहीं है, बट हाँ अगर जा पाए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे कि मेरा घर कहाँ था। यहाँ जब हम आते हैं तो अम्मची का घर जैसे जैसे पास आता है, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। मतलब जो उनका बाहर का व्यू है ना वो बहुत अच्छा है। इनको बता रही थी, यहाँ पहले मेरी एक मासी रहा करती थी। अब हम जस्ट अम्मची वाली जो वे था, स्ट्रीट थी, उसमें ही अंदर एंटर कर चुके थे। ये भी हम इतने साल बाद आए तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न था स्ट्रीट का, बट हम आ गए थे सही जगह पे। तो बस अब मेरी अम्मची का घर आने वाला है थोड़ी दूर में, और यहाँ पे बहुत सुंदर घर बने हुए हैं। आपको दिखाऊंगी मैं कितनी डाउन पे जाके घर बने हुए हैं, और उनसे कितना अच्छा वे निकाला उन लोगों ने ऐसे अप हिल में आने के लिए। तो अभी अगर हम बना पाए वीडियो तो ज़रूर बना के आपको बताएंगे। बस अब हमारा घर आ चुका है। ये एक टर्न और आएगा एंड फिर उसके बाद हमारा घर आ जाएगा। ये हम घर पे पहुंच गए थे। ये भैया को पैसे दे रहे थे, सारा सामान देख लिया था, एंड अब घर के अंदर एंटर करते हैं। मम्मी आ रही हैं। ये था घर, और हम जब यहाँ पे आए तब लाइट गोल हो चुकी थी नहीं लाइट। अंधेरे में हमारा स्वागत हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे मम्मी कैसे अम्मची से मिली एंड वो क्या फीलिंग थी, क्या हुआ, और उसके आगे के भी वीडियोस आते रहेंगे, हम किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हो रहा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, हमारी एक कोशिश है हमारी फैमिली से आपको मिलाने की, और यहाँ जो साउथ का जो व्यू है वो आपको दिखाने की। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, और हमारे साथ यूँ ही आगे भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।